हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागतम। पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इससे पूर्व मैंने भगवान के 10 अवतारों पर हमारी कथा शुरू है। पहला अवतार मत्स्य अवतार हमने आपसे बयान किया था और आपने उस वीडियो को जबरदस्त देखा। और अब हम कच्छप अवतार भगवान का है। कच्छप का अर्थ होता है केचवा, कि भगवान ने केचवा जो अवतार था भगवान का कच्छप, ये अवतार भगवान ने कब धारण किया और इसकी वजह क्या थी कि भगवान को कच्छवा जो कच्छप अवतार लेना पड़ा, धारण करना पड़ा। क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं और जब भी आते हैं कोई ना कोई कारण जरूर होता है भगवान के आने का। तो उसी प्रकार से विष्णु भगवान का ये दूसरा अवतार था। ये सतयुग के अवतार है सारे जो आपको बताए जा रहे हैं। ये कच्छप अवतार था। जब इसकी कथा हम आपको दिव्य कथा भी आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। और आप हमारी वीडियो को देखते रहें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव साथी गौर भक्त वृंदा। आए अब सब मिलकर बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री भागवतम महापुराण की जय। इसी प्रकार से आइए हम प्रवेश करते हैं कथा के अंदर। जब भगवान ने मत्स्य रूप ले लिया, इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के अंदर युद्ध होना आरंभ हो गया और देवता जो थे वो थोड़े से अबलवान हो गए और जो राक्षस थे उनकी ताकत ज्यादा हो गई। अब ये हुआ कि राक्षसों ने जो है वो हर प्रकार से देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया और वो आक्रमण करते उनके ऊपर और देवता छुप जाते। तो उसी प्रकार से राक्षसों का बल ज्यादा था। अब तमाम देवताओं ने प्रार्थना की भगवान श्री विष्णु से कि प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि राक्षस का बल ज्यादा है, क्योंकि हमारा बल बहुत कम है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, राक्षसों के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। तो कृपा करके प्रभु जी इसका कोई ना कोई अजाला, इसका कोई ना कोई आप तरीका निकालें ताकि हमें जो है वो थोड़ा सा राक्षस जो हमें तंग करते हैं वो हमें तंग करना छोड़ दे। तो उसी प्रकार से भगवान ने देवताओं की बातों को सुना और भगवान ने कहा, भगवान श्री विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप ऐसा करो कि राजा बलि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, तुम पहले उनसे मिलो और उनसे बात करो और फिर तुम एक अमृत का कार्य करो और देवताओं को भी और राक्षसों को भी दोनों को बुला लो और उनको कहो कि आप लोग अमृत पान आप लोग को करना है। तो वो कैसे होगा? जब मंदराचल पर्वत के ऊपर दानव और राक्षस, यानी कि राक्षस, दानव और देवता लोग मिलकर जब वासुकी नाग को आधार बनाकर उसको बिलेंगे मध्वाचल पर, तो उसमें से 14 रत्न निकलेंगे और उसमें अमृत भी निकलेगा। ये लालच तुम राक्षसों को दो तो वो मान जाएंगे तुम्हारी बात। तो अब करे क्या? बोला राजा बलि को तुम्हारी तरफ रखो और उनसे कहो कि तुम कार्य करो। तो उसी प्रकार से अब ये कार्य होने जा रहा था। बड़ा ये सुंदर कार्य, बड़ी अच्छी सुंदर कथा है। फिर भगवान ने ये जब बता दिया, ये सारी लीला बते तो अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने राजा बलि को अपना सेनापति बनाया, यानी कि अपना सरदार बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बना दी। वासुकी जो नाग था उसको रस्सी बनवाई ऐसी लंबी, और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर, और मंदराचल जो पर्वत था उसको मथनी बनाई। ऐसा करके मथनी उसको बना दी और समंदर मंथन करना आरंभ कर दिया
अब समंदर को मंथन करना, और मंथन मतलब कैसा है कि जैसे हम लस्सी जो बिलोड़ते हैं ना, लस्सी काटते इस तरीके से वो मंथन करना उन्होंने शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ के मंदराचल पर्वत डूबने लगा, हिलने लगा, और ये देखकर देवता और राक्षस घबरा गए, और वो हिलने लगा, उसका आधार नहीं था और उसका टिका हुआ नहीं था, तो वो हिलने लगा। और फिर राक्षस परेशान हो गए, आकर वे थक कर देवताओं ने भगवान श्री विष्णु का सहारा लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान तो सब जानते ही थे और भगवान को ये लीला करनी थी, और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि सब कार्यों से पहले तुम गणेश की आराधना कर लो, अगर गणेश की आराधना कर लोगे तो कार्य शुद्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सारे देवता थे वो गणेश की आराधना में लग गए। ओम सुबक्षे दंतश कपलो गजकर्ण लंबोदक्ष विक्तो विघ्नाशो विनायकम धमर्केतु गणाधियक्षो भालचंद्र शुक्लांबरम शशिवर्णा चतुर्भुजम। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तो उसी प्रकार से सारे देवता पूजा में लग गए। और यहाँ इधर भगवान की लीला देखें, कैसी लीला भगवान की, कि भगवान लीलाधारी है, इसलिए भगवान को लीलाधारी भी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर मंगलाचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, बोलो कच्छप अवतार की जय। फिर भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर भगवान ने रख दिया। तो उसी प्रकार से उठा लिया और समंदर मंथन फिर शुरू किया। समंदर मंथन का काफी देर हो गई मगर अमृत नहीं निकला। तो भगवान ने देखा, और देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने शस्त्र भुजाओं से, हजारों हाथों से उसको देवताओं की सहायता के द्वारा उसको जो है वो भगवान भी जो है बुलाने लगे और उसको करने लगे। 1000 हाथ थे भगवान के, ऐसा बताया जाता है। तो ये लीला किसी को भी नहीं पता था, तो ये केवल और केवल भगवान ही ये कर रहे थे, देवताओं की तरफ जो है उसको खींच रहे थे। तो जल्दी हो रहा था और खुद दोनों तरफ समंदर मतना शुरू किया। उसी समय समंदर से हलाल विष नाम का पहला नंबर जहर निकला, पहला ही नंबर जहर निकला। और देखिए ये ज्ञान की बात है, जब व्यक्ति भक्ति के अंदर प्रवण होने लगता है तो फिर ये दुनिया उसको जहर की तरह नजर आने लगती है और उसको विषय संसार का घूंट उसको पीना पड़ता है, फिर जाकर वो भक्ति के अंदर उन्नति करता है भाई। तो इसी प्रकार से योग और भोग एक साथ नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको योग करना है तो भोग को छोड़ना पड़ेगा। तो इस संसार में आपको योगी कम मिलेंगे, भोगी ज्यादा मिलेंगे। इसलिए ये कथा है हमारे 14 रत्न के अंदर भी पहला रत्न जो निकला, पहला विश्व निकला, जो भगवान शिव ने जो है धारण किया और भगवान नीलकंठ कहलाए। महादेव जी बोलो नीलकंठ भगवान शंकर की जय। इसके बाद जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार समंदर से काम धेनु और उच्च शर्वा घोड़ा एरावत आती सप्त मुनि कल्प भगवती लक्ष्मी वरा धनुष चंद्रमा शंख धनवंतरी और अंत में अमृत निकला। इसके बाद अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानों में झगड़ा होने लगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप को धारण कर लिया। फिर भगवान का एक रूप हो गया, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ने एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया और जिसे देखकर जो देवता क्या और राक्षस जो थे वो परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए। फिर भगवान ने अपनी लीला मोहिनी लीला शुरू कर दी। तो इसी प्रकार से मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। इसी दौरान एक राक्षस था जिसका नाम था राहु। वो देवताओं की तरफ जाकर वह बैठ गया, उस लेन में बैठ गया और उसने भी अमृत को पी लिया। और जब अमृत पिया तो भगवान ने देख लिया और सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी कि ये राक्षस है। उसी टाइम भगवान ने अपने रूप में प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से उस राहु का धड़ काट दिया। तो इसलिए उसका सर तो अमर हो गया, तो इसलिए वो राहु और केतु हो गया, राहु और केतु हो गया। इसलिए जब हम नवग्रह पूजा करते हैं तो उसमें राहु और केतु की भी पूजा होती है, क्योंकि उसका जो सर था वो अमर था, उसका मुंह था जो वो अमर हो गया था। और इसी प्रकार से
अमृत पीकर तमाम देवता अमर हो गए। अमर हो जाने के कारण युद्ध में देवताओं की विजय प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार से जब अमर हुए तो उनके अंदर शक्ति बढ़ गई। जब शक्ति बढ़ गई तो उन्होंने सारे राक्षसों का खात्मा कर दिया और सारे के सारे को जो है उनका खात्मा कर दिया, उनकी लीलाओं को समाप्त कर दिया। और फिर कच्छप भगवान की महिमा करने लगे। इस स्तुति महिमा से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि जो लोग भगवान के सारे होकर कर्म करते हैं वे देवता ही कहलाते हैं, और जो भगवान का नाम लेकर भगवान के आदेश के मुताबिक काम करेंगे वो देवता कहलाएंगे। और जो भगवान का आदेश नहीं मानेंगे, भगवान के मुताबिक कार्य नहीं करेंगे, वो राक्षस कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया, उनको अमर कर दिया। तो उसी प्रकार से अगर हमको भी इस संसार में अमर होना है तो हमको भगवान के नाम का प्याला पीना पड़ेगा और भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। जब जाकर हमारा जीवन सफल होगा और हम इस संसार में अमर हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं सदगुरु महर्षि नवल साहब जी कहते हैं कि अपनी दुआ के अंदर क्या कहते हैं कि जाग जाग सदगुरु कहे, जाग जाग सदगुरु कहे, हरि मार्ग के माई अब सोवत नवल गुरु, अब सोवत तू नवल गुरु को दोष नहीं। तो अब गुरु को दोष नहीं है, गुरु ने तो हमें मार्ग बता दिया, हमें इस मार्ग पर चलना है। तो उसी प्रकार से देवता लोगों ने कश्यप भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दी। बोलिए कश्यप भगवान की जय। ये दूसरा अवतार था भगवान का, जो भगवान ने ये दिव्य लीला को लिया। तो उसी प्रकार से अब हम तीसरा अवतार आपके सामने रखेंगे भगवान का। तो उस वीडियो को आप देखते रहेंगे और इस वीडियो को भी आप देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर इस कथा में अगर कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।